नमस्कार दोस्तों। तो फिर से एक बार जो है एक बिग ब्रेकिंग न्यूज जो है वो निकल कर आ रहा है बीपीएससी द्वारा, जिन्होंने लगातार बातें चल रही थी और इसकी पुष्टि करते हुए नजर आ रहा है और सीधे जिम्मेदारी जो है एनसीटीई को दे दिया है। तो क्या निकल कर आया है बीपीएससी के द्वारा, अभी अभी सूचना मिली है, उसके अनुसार देख सकते हैं। पहले मैं दिखा देता हूं कि अभी 19/8/2023 ये अभी अभी जो है सूचना प्राप्त हुआ है। इसमें सारा चीज वर्णन कर दिया गया है जिसका बेसब्री से आप इंतजार कर रहे थे। क्या वर्णन किया गया है, मैं एक एक बात बताने वाला हूं आपको। कह रहा है कि आवश्यक सूचना, देखिए यहाँ पर पहले अलर्ट किया है, पहले यहाँ पर अलर्ट किया गया है कि ये आवश्यक सूचना है, मतलब आप ध्यान से समझिएगा। कह रहा है विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा। आपको पता है कि 24, 25, 26 तारीख को जो है पेपर होने वाला है, इसके लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और उसके बीच में एक नया खबर निकल कर आ रहा है। आवश्यक सूचना, सूचना क्या है इस पर ध्यान दीजिएगा। कह रहा है विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति से संबंधित शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित बिहार राज्य विद्यालय नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 के अनुसार शिक्षक प्रारंभिक के किसी भी, देखिए शिक्षक प्रशिक्षण की बात हो रहा है, शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि की मान्यता, उपाधि का मतलब है डीएलएड हो या बीएड हो, डीएलएड और बीएड की मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में, विवाद आपको पता है कि अभी भी विवाद चल रही है और विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट कर चुका है, लेकिन बिहार सरकार विवाद में रखी हुई थी और बिल्कुल ये बच्चों को अंधकार में रख कर करके अब क्लियर किया जा रहा है। तो बिल्कुल अतुल प्रसाद जी पूरे तौर पर बीएड बच्चों के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा एनसीईटी की परामर्श से विभाग अंतिम निर्णय लेगा। अब मुझे ये बताइए कि कल के उसके इंटरव्यू में क्या बात हुई थी कि एनसीईटी और बिहार सरकार, कहीं पर भी बिहार सरकार का निर्णय नहीं है, सिर्फ एनसीईटी का है। तो समझ सकते हैं कि सरकार की भी मिली भगत है और बीएड वाले को बिल्कुल इस सूचना के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है कि कहीं पर भी कोई मिलने वाला मौका नहीं है, क्योंकि एनसीईटी की कल ही हमने एक वीडियो बताया था कि एनसीईटी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बीएड वाले 1 to 5 में नहीं है। अब सवाल यह आता है क्या एग्जाम देने जाए, देखिए आपका पेमेंट लगा है तो बिल्कुल एग्जाम देने जाइए, लेकिन ये अब सिक्योर हो जाइए इस सूचना के बाद में कि बीएड वाले 1 to 5 से बाहर है और किसी भी हालत में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि एनसीईटी का हवाला दे दिया है और एनसीईटी आपको बाहर कर चुका है। तो अतुल प्रसाद जी सीधे तौर पर बच्चों से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सूचना अब अंतिम समय में दी है, कल के इंटरव्यू में बात नहीं किया है। अब कुछ और बातें जान लीजिए। उक्त परीक्षा में भाग लेने वाले विद्यार्थी परीक्षा समाप्ति के उपरांत प्रयुक्त मार्कशीट की सीलिंग परीक्षा कक्ष में अभ्यर्थियों के समक्ष ही की जानी है। भविष्य में यदि उनका वो मार्कशीट या अनुपलब्ध हो, मिसिंग पाया जाता है तो उसकी जवाबदेही अभ्यर्थी की होगी तथा ये कदाचार की श्रेणी में माना जाएगा। अतः सभी अभ्यर्थी वो मार्कशीट सीलिंग के पश्चात ही परीक्षा कक्ष को छोड़ेंगे। यानी एक निर्देश दिया जा रहा है कि आप कक्षा नहीं छोड़ेंगे जब तक आपका मार्कशीट सीलिंग ना हो जाए, वहां तक ठहरना है आपको। अब कह रहा है यहाँ पर सभी अभ्यर्थी की पात्रता की जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के माध्यम से ली जाएगी, अतः सीटेट हो या बीएड हो। अपेयरिंग, देखिए यहाँ पर अपेयरिंग वाले की बात हुआ है ना। सीटेट बीएड अपेयरिंग अभ्यर्थी का परीक्षा फल जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तिथि के आवश्यक प्राप्त हो जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक और फंसाने वाला काम हो रहा है। फंसाने वाला काम ये हो रहा है कि वेरिफिकेशन के तिथि तक आपका सीटेड या बीएड अपेयरिंग समाप्त हो जाना चाहिए, यानी कंप्लीट होना चाहिए, ये माना गया है। तो पूरे तौर पर कह सकते हैं कि इसके आने के बावजूद जो है, ये सब कुछ होने के बावजूद भी अतुल प्रसाद जी बीएड वाले अभ्यर्थियों से बिल्कुल, एक तो पैसा खर्चा उसका हुआ ही हुआ फॉर्म भरने में और 10,000 रुपया और खर्चा करवाने के चक्कर में लगे हुए हैं। तो बिल्कुल बीएड वाले अभ्यर्थियों को इस बात को सोचना पड़ेगा। इसको देखने के बाद में आप किसी भी स्तर पर आप नहीं कह सकते हैं कि आपको एग्जाम देना चाहिए। मैं कहता हूं कि आप एग्जाम ना दे। क्यों ना दे? क्योंकि एनसीटी जब क्लियर कर चुका है तो आपके लिए कोई नया एनसीटी रूल्स नहीं बनाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अतुल प्रसाद जी को मैं फिर से कहना चाहता हूं कि आप बच्चों से खिलवाड़ कर रहे हैं। यही बात आप उस दिन कह देते कि एनसीटी को मानेंगे, यहां पर एनसीटी को लिख करके स्पष्ट कर रहे हैं कि आपको लेने वाले नहीं है, अर्थात बीएड वाले की यहां पर छुट्टी कर दी गई है और इसकी नोटिफिकेशन जो है ये जारी कर दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एग्जाम में
मैं नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि नहीं बैठिए, क्योंकि यहाँ पर जब क्लियर कर दिया है तो फिर आपको मौका ही नहीं देगा, क्योंकि अंतिम निर्णय होगा एनसीईटी का, और एनसीईटी जो है वो कंप्लीट कर चुका है। अब उसका कोई रूल्स आएगा नहीं, ना ही वो उन्होंने बैकअप किया है और नहीं फिर से वो एफर्ट डाला है कि इस पर संशोधन किया जाए। तो इससे स्पष्ट हो रहा है, बस हमारा आरोप किस पर है, तो हमारा आरोप फिर से अतुल प्रसाद जी पर है कि आखिर ऐसी बातें तो आप उस दिन भी कह सकते थे, है कि नहीं। लेकिन जिस बात का डर था वही बात हुआ, यहाँ पर कंप्लीट कर दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि ओमआर सीट को जो है आप सील पैक करवा कर ही वहां से आएंगे, ठीक है। अगर ये होता है, इसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे, अर्थात विद्यार्थी होंगे। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।